अबाउट HTML में about.html का कोई पेज है, मैं आता हूँ HTML की साइट पे। ये रहा, मैं गया, मैंने ये पेज ओपन किया। कहाँ से तुम्हें कंटेंट उठाना है? यहाँ से उठाना है। इसको कॉपी करो। अब देखो इसकी पूरी HTML तुम्हें उठानी आनी चाहिए। ये डिफ के अंदर अब HTML कैसे पकड़ते हैं? देखो, एक डिव ये चल रही है, एक डिव ये चल रही है, एक डिव ये चल रही है। अब मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। मेरे पास वाइट एरिया आ रहा है, देखो मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड तो आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास बैकग्राउंड। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक वाइट बैकग्राउंड चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड के अंदर ये पूरी चीज़ें चाहिए। अब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ कि मुझे वाइट बैकग्राउंड मिल कहाँ से रहा है। आओ और अंदर आओ। यानी ये वाली जो डिव है ना, ये अबाउट ग्रिड वाली, ठीक है, ये मुझे वाइट बैकग्राउंड से पूरी चीज़ें ला के दे रही है। मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे कहाँ मिलती है मुझे। अभी देखो ये पूरी डिव मिल रही है, इसने अपने आप को हाईलाइट किया है। जो मैं PHP स्ट्रॉन्ग तो मैं बोल रहा हूँ ना, इंस्टॉल करने के लिए जो आईडी है, वो पता है क्या करती है? वो तुम्हें एक एक चीज़ बता देती है, कलर से डिफ्रेंशिएट कर देती है। जैसे अभी तुम्हें ये पता चल रहा है ना, ये डिव यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, वो तुम्हें हर एक चीज़ जो क्लास होगी ना उसको अलग कलर से पॉइंट आउट कर देगी, जो आईडी होगी उसको अलग 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 कलर से पॉइंट आउट कर देगी। और इवन कि अगर तुम गलत कोई चीज़ उठा भी रहोगे ना, तो एरर शो कर रहा होगा कि यार ये गलत है, जो तुम उठा रहे हो ये गलत है। तो इसलिए ये यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आओ मैं ये पूरी डिव उठा लेता हूँ। ये डिव स्टार्ट कहाँ से हो रही है? लाइन नंबर 62 से 120 तक। कॉपी करो इस पूरे को। ये पूरा मैंने उठाया, मैं आया अपने पास अपने वर्डप्रेस में। अब अबाउट अस ये है ना, देखो दो चीज़ होती हैं, एक होती है विजुअल, एक होता है टेक्स्ट। अभी जो तुम उठा रहे हो वो पूरी HTML के साथ उठा रहे हो, तो वो तुम्हें टेक्स्ट में इंसर्ट करना होगा, विजुअल में नहीं करना होगा। विजुअल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पैराग्राफ उठा के डाल देते हैं। अभी तुमने पूरी स्टाइलिंग डालनी है, तो तुम टेक्स्ट में आए, ये तुमने पेस्ट किया। अब देखो इसको विजुअल किस तरह से आता है। अच्छा, इमेजेस नहीं आ रही। इमेजेस देखते हैं क्यों नहीं आ रही। पहले हम ये चेक करते हैं हमारी HTML सही उठी है नहीं उठी है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बना है नहीं बना। इमेजेस नहीं आ रही, वो तो हम अपलोड कर देंगे। तुम्हारा HTML का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, मतलब तुम देख रहे हो ये दोनों पेज डिट्टो सेम है। अब आ जाओ HTML इमेजेस क्यों नहीं अपलोड हो रही। इस इमेज का बात क्या है? इमेज बैनर 1, इस इमेज का क्या बात बन रहा है भाई? वर्डप्रेस इस तरह से इमेज उठाता ही नहीं है। वर्डप्रेस किस तरह से इमेज उठाता है? बिल्कुल, वर्डप्रेस इस तरीके से इमेज उठाता है। अब मेरी थीम का नाम क्या है? अब देखते हैं इसने इस चीज़ को उठाया नहीं उठाया। नहीं उठा रहा, इट मीन्स कि ये इमेज अपलोड करनी पड़ेगी तुम्हें। आ जाओ ऐड मीडिया पे, सेलेक्ट करो फाइल। इस इमेज का नाम क्या था? नहीं नहीं, बैनर 1 नहीं था। इमेजेस के अंदर बैनर 1 सही है। इमेजेस के अंदर आ जाओ, बैनर 1।
इंसर्ट इनटू पेज, अच्छा देखो ये इमेज तो आ गई, लेकिन ये आई कहाँ पर है, इसने तुम्हारी अलाइनमेंट चेंज कर दी है। ठीक है, बिल्कुल। ये मैंने लिंक लिया है इसका पूरा। लेकिन आपने फंक्शन भी तो यूज़ किया था ना, वो फंक्शन मतलब उसकी डायरेक्टरी में पहुंच जाता है फाइल कॉलिंग के लिए, लेकिन वो ये था हम एडमिन पैनल पे नहीं कॉल कर रहे थे, पेज पे कॉल कर रहे थे। आते हैं, उस पर भी आते हैं। स्टिल कॉल में करी इसने, सेव नहीं हुआ था आई थिंक। ये इमेज आ गई। अब ये तुम्हारा पूरा कंटेंट मैनेजेबल है, मतलब तुम्हें फॉर एग्जांपल मुझे ये हेडिंग चेंज करनी है, मैं आया, तो ये चीज़ होती है चीज़ बैकएंड से मैनेजमेंट। सीएमएस इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को, मतलब पूरी साइट के हर कंटेंट को मैनेज कर सकें। चीज़ हो गई, मतलब अब अगर इस साइट को जो भी यूज़र लेता है, अब उसने कहा यार मुझे ये पूरा कंटेंट ही चेंज करना है या ये इमेज चेंज करनी है, तो उसको ना तो HTML आने की सीखने की ज़रूरत है, ना तो डेवलपमेंट सीखने की ज़रूरत है। उसको तुम एक दफ़ा ट्रेनिंग दोगे, तुम उसको बोलोगे भाई ये आपका पेज है, ये रहा कंटेंट, किसी भी तरीके से आप चेंज करें, रेंडर इस तरीके से हो जाएगा। ये पूरी फंक्शनैलिटी तुमने बना के दी है, इसलिए CMS यूज़ होता है और इस चीज़ के तुम पैसे चार्ज करते हो। यानी एक सिंपल HTML की साइट है, ठीक है, ये साइट नॉर्मली HTML में बन जाएगी 10 से 15 हज़ार रुपये में नॉर्मली, ठीक है, लेकिन अगर इसको डायनेमिक करना है तो उसके कम से कम 40,000 हो। कुछ नहीं करना, यही करना है जो अभी मैं कर रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनर और यूजर भी यही काम करेगा, मतलब जो भी उसने वर्डप्रेस की चेंजिंग